तब पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं उसको फ़ोन करके बोलती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या किया जाए बताओ। बोलता है मेरे बच्चे का ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो, मैं जल्दी आऊँगा और ले जाऊँगा तुम दोनों को। तो सर बस उसका कहना ही रह गया फ़ोन पे। बस मेरे से कहता था आऊँगा आऊँगा, बस आया नहीं। फिर कुछ दिन में पता चलता है डोगरा रेजिमेंट से एक लेटर आता है सर मेरे पास, उसमें लिखा होता है कि देशराज, क्या आपको पता है कि देशराज पहले से ही शादीशुदा है? इसकी जानकारी है आपको? सर उस दिन मेरा पैरों तले ज़मीन खिसक गई सर। आपका संबंध कैसे उस फौजी से हुई, उसका नाम क्या है? सर मेरा नाम सोनम है, अयोध्या यूपी के रहने वाले हैं। उसका नाम सर देशराज है और वो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, पालमपुर बंदला गाँव का रहने वाला। अच्छा, आप यहाँ के हैं? हाँ। अयोध्या से जी। और वो हिमाचल से हैं। आप दोनों का फिर ये कैसे रिलेशन में आए, मुलाकात कैसे हुई? सर 2015 में ये डोगरा रेजिमेंट, डोगरा मंदिर है यहाँ पे, डोगरा रेजिमेंट, वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था डोगरा मंदिर के सामने। और हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे और ये उसी टाइम पे मुझे मतलब मेरे पास आया और बोलता है कि मैम आप मुझे अच्छी लगती हैं, और मैं मुझे नंबर देने लगा, बोलता है मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो सर उस दिन हम उसका नंबर नहीं लिए थे। फिर 2-3 दिन के बाद मुझसे वो रिक्वेस्ट जैसे करता था, तो 2-3 दिन के बाद मैंने उसका नंबर ले लिया था। फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई थी फ़ोन पे। जी, फिर फ़ोन पे बातचीत शुरू हो गई। तो फिर मैंने उससे एक दिन कहा कि मतलब सुबह हम मिलते भी थे, जब मैं टहलने जाती थी तब मिलते थे हम, और जैसे कहीं पे वहाँ बैठने की जगह मिलती थी तो वहाँ बैठ के हम बातें भी करते थे। फिर एक दिन मैंने कहा तुम एक गुलाब का फूल मुझे ला के दो, तो सर वो मेरे लिए 55 गुलाब का फूल ले आया। तो हम शॉक्ड हो गए सर कि ये 55 गुलाब का फूल ले आया और कहाँ से लेके आया, ये आर्मी वाला है, बाहर जा नहीं सकता। तो मुझे लगा ये सच में वाकई मुझसे बहुत प्यार करता है। और सर मैंने इससे ये भी पूछा था, जैसे इसकी उम्र ज़्यादा थी, तो मैंने इससे पूछा था कि तुम्हारी शादी तो नहीं हो रखी है? बोलता है नहीं, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी थी इसलिए मैंने शादी अभी तक की नहीं। तो सर मुझे फिर उस दिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया, जब उसका गुलाब का फूल इतना सारा लाया और फिर हम बात भी करते थे, सही था बात करने में भी, और फिर इतना सारा गुलाब का फूल ले आया, तो मुझे लगा सच में ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो सर मैंने उस दिन एक्सेप्ट कर लिया उसका प्यार। फिर अच्छा, ये सिलसिला ये प्यार तक कितने दिन के अंदर आप दोनों का आया? 1-2 दिन, 2-4 दिन या 2-4 महीने? नहीं सर, यहाँ पे ये कम से कम यहाँ डोगरा रेजिमेंट में फैजाबाद उस समय था, तो उस समय ये 3-4 महीने शायद था यहाँ पे फैजाबाद में। तो हमारी इससे बातचीत ऐसे होती रहती थी। तो फिर जब वो मुझे गुलाब का फूल दिया तो मुझे लगा, और बातचीत हमारी होती रहती थी, सही लगता था बातचीत करने में। बोलता था आप मुझे, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। तो मतलब सारी चीज़ें अच्छी थी, इसलिए मैंने मतलब एक्सेप्ट कर लिया था उसका पेड़। फिर हमारा ये 2-3 महीने के अंदर वो मुझे अयोध्या में एक बार मिला और बोलता है कि मतलब तुम अयोध्या में एक बार मिलो। तो हम मिले अयोध्या में राम पीढ़ी पे। तो वहाँ पे उसने मुझे बताया कि मेरी मतलब पोस्टिंग हो गई है कारगिल। तो सर उस दिन हम वो दोनों सैड हो गए थे क्योंकि वो जा रहा था यहाँ से। फिर सुबह उस दिन फिर हम घर चले गए, वो कैंटेरिया चला गया। फिर सुबह हम मिले तो सुबह वो मुझसे कहने लगा कि मेरे साथ चलो, भाग चलो मेरे साथ, मतलब शादी नहीं करना उसको, भाग चलने के लिए मुझे बोलने लगा। तो मैंने कहा नहीं, मेरे घर वाले मुझे इस चीज़ की परमिशन नहीं दें कि हम भाग के तुमसे शादी करें, तो मेरे घर वालों से मांगना रिश्ता, तब हम शादी करके जाएंगे। तो उस दिन मैंने किसी तरह से उसको भेज दिया था, वो चला गया था। फिर सर ऐसे ही हमारी फ़ोन पे बातचीत होती थी, वीडियो कॉलिंग पे बातचीत होती थी, वो मुझे फ़ोन भी करता था और मतलब सब कुछ वहाँ के दिखाता था, वीडियो भी मेरे पास बहुत सारे हैं उसके। तो फिर ऐसी बातचीत होती थी। फिर 6-7 महीने बाद वो आया मेरे पास। सर वो तो मतलब जब प्यार था उसका, तब तो वो हवाई जहाज़ से भी चला आता था कि मतलब टाइम ना ख़राब हो, छुट्टी ख़राब ना हो, तो वो हवाई जहाज़ से भी चला आता था, इतना ज़्यादा उसके अंदर प्यार था। फिर 6-7 महीने बाद वो यहाँ आता है, फिर कहता है कि हम यहाँ पे अगर मिलेंगे तो लोग देखेंगे, और 3-4 घंटे में इतनी दूर से आया हूँ। तो सर वो मतलब होटल में मिला मुझसे। तो होटल में सर उसने फिजिकल रिलेशनशिप के लिए भी बोला था कि मतलब, तो मैंने कहा नहीं, अभी हमारी शादी हुई नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, शादी से पहले उसने कहा? तो फिर सर उसने अपना अंगूठा काट के मेरी मांग भर दी, और वही होटल में? हाँ, और कोई मंगलसूत्र लाया हुआ था। 55 गुलाब का फूल फौजी ने दिया और इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। अब ये इधर उधर भटक रही हैं, आप समझ सकते हैं हम इनको क्या कहें। 55 गुलाब का फूल क्या है, आपकी ज़िंदगी से बढ़कर है? ये कहती हैं कि हमें गुलाब का फूल चाहिए, और वो 55 गुलाब का फूल ला के इनको दे देता। कहीं भी मार्केट से ख़रीद लिया होगा। सर इतनी फौजियों की इतनी परमिशन नहीं रहती है सर कि वो बाहर निकल के गुलाब खरीद के ले आए, वो पता नहीं। तो क्या वो उगा के लाए थे? बोला था किसी से मंगाया था उसने, लखनऊ से मंगाया था। लखनऊ से मंगा के आपने? फिर होटल में क्या हुआ? सर होटल में उसने मुझसे कहा था कि मतलब रिश्ते के लिए, तो मैं उसने फिर अंगूठा काट, हाँ, तो उसने मतलब उसी वहीं पे शादी करने लगा वो ना, शादी किया उसने, अंगूठा काटा और मंगलसूत्र लाया हुआ था वो अपने साथ एक आर्टिफिशियल, वो मुझे पहनाया और बोलता है कि भगवान की नज़र में अब हमारी शादी हो गई है और दुनिया की नज़र में भी हम जल्दी शादी कर लेंगे।
तो उस दिन सर फिर हमारा मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे मतलब फिजिकल रिलेशनशिप हुआ था फर्स्ट टाइम आप उनके ऊपर विश्वास करके आपने संबंध बनाया और उनसे। सर वो तो ये भी करता था कि अपने हाथ पे मेरा नाम लिख लेता था, गरम चाकू करके मेरा नाम भी लिखा हुआ था। पहले तो ब्लेड से लिखता था, मैंने कहा ये तो मिटर जाता है। फिर उसने मुझे वीडियो कॉलिंग पे रख के, मैंने कहा नहीं तुम पे तो भरोसा है नहीं मुझे, मतलब जिस तरह से मुझे कभी कभी ऐसा लगता था, तो उसने गरम चाकू करके मेरे वीडियो कॉलिंग पे उसने मेरा नाम लिख लिया। बोलता अब विश्वास हो गया ना तुझे कि तेरे से कितना प्यार करता हूँ मैं। तो फिर सर कोई इंसान कैसे नाम लिखता है? होटल में भगवान को साक्षी मानकर इनसे वो शादी करता है और आज ये भटक रही हैं। अभी वो इस वक्त कहाँ है? सर अभी इस वक्त वो हिमाचल में है सर। क्या बातचीत होती है आप दोनों की? नहीं सर अभी बातचीत नहीं होती है। अभी सर आगे की कहानी तो भी बची हुई है ना सर। अभी उसके बाद फिर सर वो यहाँ से मतलब जैसे हमसे शादी कर लेता है, फिर यहाँ पे जैसे हम मिलते भी रहते हैं, जब छुट्टी 6-7 दिन की 5-6 दिन की छुट्टी लेके आता है तो मिलते भी रहते हैं उससे। तो फिर यहाँ से चला जाता है। फिर 2016 में जैसे आता रहता है। फिर हम मम्मी से कहते हैं कि मम्मी से बात करो, शादी की बात करो, जो अब शादी करनी है दुनिया की नज़र में, समाज की नज़र में। तो सर वो 2017 में मेरे घर वालों से बात करता है कि मम्मी जी मैं सोनम से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे इससे शादी करनी है। तो मेरी मम्मी कहती हैं अपने घर वालों को बुलाओ। तो कहता है ठीक है हम बुला लेंगे। और मुझसे कहता है फिर कुछ दिन में मुझसे कहता है सोनम देख तुम्हारी दूसरी कास्ट है और मेरी दूसरी कास्ट है, घर वाले राज़ी नहीं होंगे, हम शादी कर लेते हैं फिर राज़ी हो जाएंगे वो। तो सर मेरे घर वाले तो राज़ी होते नहीं हैं। तो मैं मनाती हूँ कि मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी शादी करवा दो, इससे हम खुश रहेंगे। तो मेरे घर वाले मतलब बहुत ज़्यादा मुझे मनाना पड़ता है, तब मेरे घर वाले मान के मेरी शादी करवा देते हैं उससे। पटेश्वरी मंदिर में 2018 में सर हमारी शादी हो जाती है 5 नवंबर को पटेश्वरी मंदिर कैंटेरिया में। पूरे रीति रिवाज से होती है और इसकी वीडियो फ़ोटो मेरे पास है सारी। तो उसके बाद फिर वो मुझे यहाँ से शादी हो जाती है, वो अकेला रहता है, शादी हो जाती, फिर वो लखनऊ लेके जाता है मुझे। तो सर वहाँ पे वो मतलब वो उसकी पोस्टिंग वहाँ पंजाब, गुरदासपुर पंजाब में रहती है। तो वो वहाँ के लिए रिजर्वेशन कराता है लखनऊ से, फिर लेकिन तुरंत नहीं मिलता, 2-3 दिन के बाद मिलता है वो। तो सर फिर वहाँ पे हम 2 दिन रुकते हैं, तो वहाँ पे वो मुझे शराब पिलाने के लिए बोलता है, देता है पीने के लिए। अच्छा फौजी? हाँ देशराज नाम है उसका। अच्छा वो किस पोस्ट पे थे? सर वो नायक के पद पे था, जब यहाँ था नायक था वो। तो सर वो मुझे देता है कि इसको पी लो, मतलब पीने के लिए देता है। मेरे सामने गिलास रख देता है, मैं फेंक देती हूँ उठा के, गुस्से में ज़बरदस्ती करता है कि पी लो, तो मैं उठा के फेंक देती हूँ। कसम भी देता है अपनी कि तुझे मेरी कसम है पी ले इसको। मैं कहती हूँ नहीं ये सब मैं नहीं पीती, मैं कैसे पी सकती हूँ ये सब। तो फिर मैं फेंक देती हूँ, तो फिर लड़ाई झगड़ा करने लगता है, मुझे मारने लगता है सर। उस दिन हमारा खूब लड़ाई झगड़ा होता है, वो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मारता है वो। और फिर मैं बाथरूम में मतलब बंद करने की कोशिश करती हूँ, तो बाथरूम का लॉक जो अंदर से होता है उसको टेढ़ा कर देता है अपने हाथ से। तो बचने के लिए मैं अंदर जाती हूँ, लेकिन सर मैं क्या करती, मैंने घर वालों को भी फ़ोन नहीं किया क्योंकि मैं मजबूर थी सर। मेरी शादी को सिर्फ 1 दिन हुए होंगे, जैसे आज हम गए, आज शादी हुई, कल हम सुबह चले गए थे लखनऊ, उसी दिन उसने शाम को ऐसे ये सब चीज़ें की। मुझे तो इतना ज़्यादा रोना आ रहा था कि मैं क्या करती, मैं मजबूर थी बहुत कि घर वालों को भी नहीं बता सकती, इतना घर वापस आ जा सकती थी, क्योंकि मेरे कहने पे घर वालों ने शादी की और फिर मैं अपने घर वालों को दुख नहीं देना चाहती थी। मैंने बर्दाश्त किया, मैंने कहा चलो एडजस्ट करना पड़ेगा अब। लेकिन उसके बाद भी वो बदला नहीं, उसके बाद भी वो मुझे मतलब घर नहीं लेके जा रहा था, वो मुझे वहाँ पोस्टिंग पंजाब ले गया, गुरदासपुर में, वहाँ पर किराए के मकान में रखा। गुरदासपुर में जहाँ उसकी पोस्टेड था उसी के सामने किराए के मकान में रखा। वहाँ पे भी मैंने मतलब जैसे होता है ना कि मतलब कभी अच्छा बन जाना, कभी बुरा इतना ज़्यादा बन जाना, वैसे ही बन के वो रहता था। वहाँ पे भी उसने मतलब मैंने जिद की कि घर चलो मुझे लेके, मैं यहाँ होटल में और किराए के मकान में रहने नहीं आई हूँ तुमसे शादी करके, जो भी होगा तुम करो, मतलब अगर तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है जब तुमने शादी कर रखी है तो चलो सबको बताओ कि तुमने मुझसे शादी की है। तब भी वो लेके नहीं जा रहा था, कह रहा था कि नहीं अभी वहाँ पे जैसे कोई इसका ख़त्म हुआ था, वहाँ पे किसी का जैसे परिवार में कोई इसके घर में ख़त्म हो रखा था, डेथ हो रखी थी, तो बोलता है अभी हम जाएंगे तो वहाँ सामान वामान सब फेंक देंगे वो लोग। मैंने कहा नहीं चलना है तो चलना है। तो वहाँ पे भी इसने लड़ाई झगड़ा किया, वहाँ पे तो ऐसे मारा मुझे जैसे किसी आतंकवादी को मार रहा है, उसको ऐसा लग रहा है। जब उसको लगा कि मैं मर जाऊँगी, मेरा गला दबाया, ऐसा लगा उसको कि मैं मर जाऊँगी, तब उसने गला छोड़ा मेरा। और वहाँ पे आपको मार रहा था तब उस समय आपको याद आया कि वो 55 गुलाब का फूल आज सब वो सब धोखा था सर, वो सब झूठ था उसका। कभी अच्छा बन जाना, कभी इतना ज़्यादा बदतमीज़ बन जाना कि मतलब भूल जाना कि हम किसके साथ है। जब वो मुझे शराब पिला रहा है सर, अब कोई वाइफ मतलब कोई पति अपनी वाइफ को शराब पिलाता है? पर वो तो ये हरकत कर रहा था, वो तो जैसे लग रहा था कि मुझसे शादी नहीं किया है, मेरे साथ अय्याशी कर रहा है वो।
ले जाके। उसके बाद सर फिर वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा हमारा होता है। फिर वहाँ पे तो मुझसे शादी पेपर पे साइन करवाता है सर, कहता है इसको विभाग में दर्ज करवाऊँगा तुम्हारा नाम। पता नहीं कैसे मैं भी भरोसे में कर देती हूँ साइन। उस समय तो वो मुझे पति दिख रहा था कि पति है मेरा, इसके बढ़ के क्या होगा। देखिए, हम जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे हमारे देश की महिलाएं देख रही हैं, चाहे बहन बेटियां देख रही हैं, तो हम उनको एक चीज़ बता दें, आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी वाक़या होता है ऐसा, आप भी किसी के प्यार में पड़ती हैं, लगभग इंसान के साथ ऐसा होता है। अगर आपको कोई ऐसे अपना हाथ काट ले, आपको बहुत ज़्यादा प्यार जताए, आपको जान देने की बात करे, खाना पीना छोड़ दे, बाबू सोना करना चालू कर दे, हमेशा आपको सैड सॉन्ग सुनना पसंद करता हो, तो समझ लीजिए कि आपको धोखा ही देने वाला वो इंसान है। हाँ सर, एक और बात, ये तो मैंने बताया नहीं है, जब मेरा जैसे कभी उससे झगड़ा हो जाता था, जैसे मैं कुछ बातें हो जाती थी, तो मुझे सैड सॉन्ग भेजता था वीडियो, जो आपने सही कहा कि वो मुझे सैड सॉन्ग भेजता था मुझे इमोशनल करने के लिए, कि देखो तुम्हारी वजह से मैं कितना उदास हूँ। तो वो गाना सुन के भी मुझे लगता था, व्हाट्सएप पे भेजता था, मुझे लगता था सच में मतलब। और फिर वहाँ से वो कुछ फौजियों से भी बातें कराता था जो उसके डिपार्टमेंट के थे, वो भी मुझे कहते थे कि सर आपकी वजह से मतलब खाना नहीं खा रहे हैं। मुझे सच में लगता था जब वहाँ के लोग बोल रहे हैं तो मुझे विश्वास होगा ना कि सच में शायद ये ऐसे कर रहा है। और सर ऐसे बन के भी वो चला आता था मेरे घर के पास भी, एकदम दुबला पतला सा, जैसे जिस तरह से रहता था वैसे नहीं, एकदम जैसे एकदम दुबला हो जाता था, बिल्कुल बहुत पतला दुबला हो जाता था वो। मुझे फिर तरस आने लगता था उस पर कि इतना दुबला हो गया है ये, सच में मेरी वजह से हुआ, पर वो मेरी वजह से नहीं होता था, क्योंकि आप प्यार करती थी। हाँ, मुझे इमोशनल ड्रामा मतलब करता था मेरे सामने कि इसको इतना इमोशनल कर दूं कि मैं जो कहूँ ये वो करे, और शायद वही हो भी गया। अच्छा, जब वो वहाँ पे मारता था कैंप में, आप कह रही हैं, तो वहाँ पे और लोग जो फौजी लोग रहते थे वो मना नहीं करते थे? सर वहाँ पे किराए के मकान में रखा था सर, अंदर नहीं लेके गया था मुझे। अच्छा, किराए के मकान में उनको क्या पता क्या कर रहा है ये, अंदर मारता था ना कमरे के अंदर। अच्छा, ये आपका बेटा कब पैदा हुआ? शादी के पहले से जैसे, या फिर पंजाब के बाद हिमाचल लेके गया, पर घर नहीं लेके गया। वहाँ पे भी होटल पालमपुर में रखा था इसने, हिमाचल में पालमपुर में। वहाँ से उसका घर नज़दीक है, बंदला गांव में है इसका घर। शादी के बाद आपको हिमाचल लेके हाँ, पंजाब लेके, पहले लखनऊ लेके गया, पंजाब लेके गया, उसके बाद हिमाचल लेके गया, जहाँ पे सिर्फ होटल में रखा पालमपुर में। तो वहाँ पे भी मैंने जिद की थी कि घर लेके चलो मुझे। वहाँ पे अपनी भाषा में पता नहीं किससे बात कर रहा था वो। मैंने कहा तुम्हारी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम हिंदी में बात करो, किसी से भी करो, क्योंकि मुझे भी तो पता चले तुम किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अब पता नहीं वो मेरे साथ क्या कर दे, किससे बात कर रहा है। मुझे डर लग रहा था जब वो इतना मारा पीटा मुझे। उसके बाद सर वो हाँ, फिर उसके बाद मैंने अपने घर वालों को फ़ोन कर दिया जब उससे मारना पीटना मतलब हद से ज़्यादा शुरू कर दिया। मुझे कहता किराए के मकान में रहो। मैं क्यों किराए के मकान में रहूँ कि जब तुमसे शादी करके आई हूँ तो। बिल्कुल, हम आपके घर पे रहेंगे। हाँ, मैंने कहा तुमने जब इतनी हिम्मत करके मुझसे शादी की है, तुम डोगरा रेजिमेंट में जॉब कर रहे हो, फ़ौज की नौकरी कर रहे हो, तुम इतना मतलब मुझसे शादी कर रहे हो, तुम मुझसे शादी कर रहे हो तो तुम इतना डर क्यों रहे हो घर वालों से अपने। लड़ो चल के घर वालों से, अगर वो जो कुछ कहते हैं तो मानो, फिर झेलो। फिर जब शादी की है तो नहीं, लेकिन फिर भी नहीं कह रहा वहाँ पे कोई मरा है, वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी, बवाल हो जाएगा, वहाँ पे सामान वामान सब फेंक देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं किराए के मकान में नहीं रहूँगी। बोलता किराए के मकान में रहो 15-20 दिन, हम जाते हैं ड्यूटी पे, फिर वहाँ से आते हैं। अच्छा, हमने आपसे एक बार फिर शायद ध्यान नहीं दिया आपने, हमने पूछा आपसे कि ये जो आपका बच्चा है, बेटा है ना, बेटा शादी से पहले का है या शादी के बाद? शादी के बाद का है। तब मैं हिमाचल में अपने घर वालों को फ़ोन करके, मेरा छोटा भाई आता है मुझे लेने, तो वो मुझे घर ले आता है वहाँ से। तब मुझे यहाँ घर जब आती हूँ तब पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं उसको फ़ोन करके बोलती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या किया जाए बताओ। बोलता है मेरे बच्चे का ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो, मैं जल्दी आऊँगा और ले जाऊँगा तुम दोनों को। तो सर बस उसका कहना ही रह गया फ़ोन पे। बस मेरे से कहता था आऊँगा, बस आया नहीं। फिर कुछ दिन में पता चलता है डोगरा रेजिमेंट से एक लेटर आता है सर मेरे पास, उसमें लिखा होता है कि देशराज, क्या आपको पता है कि देशराज पहले से ही शादीशुदा है? इसकी जानकारी है आपको? सर उस दिन मेरा पैरों तले ज़मीन खिसक गई सर।